इमेजिन कीजिए कि एक सुबह का समय है और इसी समय जब आप अपना फोन देखते हैं तो फोन का जीपीएस बिना वार्निंग के ग्लिच होता हुआ दिखता है। इसके बाद थोड़ी देर में एक वाइब्रेशन के साथ पावर ग्रिड भी बंद हो जाता है। 1859 में ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म का नाम एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर कैरिंगटन इवेंट रखा गया। ये पहली बार था जब सोलर स्टॉर्म को ऑब्जर्व और डॉक्यूमेंट किया गया था। साथ ही रिचर्ड कैरिंगटन ही पहले थे जिन्होंने बताया कि सोलर फ्लेयर और अर्थ के मैग्नेटिक केओस लिंक्ड है। ये फ्लेयर करीब 17 आवर्स में अर्थ तक पहुंची और इसने मैसिव ऑरोरास को ट्रिगर किया। इस समय रॉकी माउंटेन्स में नाइट डे की तरह फील होने लगी थी। 1859 में टेलीग्राफ सिस्टम ही मेजर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थी और प्रेजेंट टाइम में ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी है जिससे इसी तरह का सोलर स्टॉर्म हमें अब ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में सोलर स्टॉर्म वार्निंग सिस्टम भी हमें रिएक्ट करने के लिए केवल 15 to 60 मिनट देता है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अब हेनन नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। ये सैटेलाइट हमारी अर्थ को किस तरीके से बचाएगी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हमारा ये स्पेस खाली नहीं बल्कि रेडिएशन से भरा हुआ है और हमारे सन से हमें कई सारे थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला है सोलर फ्लेयर्स। ये हमारे सोलर सिस्टम का मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव इवेंट है। हमारे सन की सरफेस प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का केओटिक सी है और जब ये रोटेट करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रबर की तरह ट्विस्ट और स्ट्रेच होती है और जब ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल हो जाती है तो ऑपोजिट डायरेक्टेड लाइंस टूटकर फिर से जुड़ जाती है और इसी को मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहा जाता है। इसी रीअलाइनमेंट में मैसिव अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है और इन्हीं को सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। सन की लार्जेस्ट फ्लेयर 1 बिलियन हाइड्रोजन बॉम्ब्स की एनर्जी के बराबर हो सकती है। इसी आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है। इनमें ए, बी और सी टाइप फ्लेयर छोटी फ्लेयर्स होती है और ज्यादा नुकसान नहीं करती। एम मीडियम टाइप की सोलर फ्लेयर होती है जो ब्रीफ रेडियो ब्लैकआउट और माइनर रेडिएशन स्टॉर्म का कारण बन सकती है। और एक्स लार्जेस्ट फ्लेयर होती है जिससे प्लैनेट वाइड रेडियो ब्लैकआउट्स और लॉन्ग लास्टिंग रेडिएशन स्टॉर्म ट्रिगर हो सकते हैं। सन से हमें दूसरा थ्रेट होता है सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स का। ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हैवी आयन से बने होते हैं। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है और जब ये किसी सैटेलाइट या कैमरा को हिट करते हैं तो व्हाइट स्ट्रीक या डॉट्स क्रिएट करते हैं। कैमरास का ये नॉइज नेविगेशन में यूज होने वाली सैटेलाइट्स को ब्लाइंड कर सकता है। साथ ही ये पार्टिकल्स इतने तेज होते हैं कि स्पेसक्राफ्ट और स्पेस सूट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जनवरी 2026 में अर्थ ने इस डेकेड का मोस्ट इंटेंस रेडिएशन स्टॉर्म एक्सपीरियंस किया। इस समय कमर्शियल फ्लाइट्स को लोअर लैटिट्यूड पर रीरूट कर दिया गया ताकि क्रू और पैसेंजर्स को हाई रेडिएशन से बचाया जा सके। सन से हमें तीसरा थ्रेट होता है कोरोनल मास इजेक्शंस का। ये बिलियंस ऑफ सोलर प्लाज्मा का मैसिव फिजिकल इरप्शन होता है। मतलब ये सोलर फ्लेयर के साथ मूव करने वाला फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्रिएट करता है। इन सबसे बचने के लिए फिलहाल हमारा वार्निंग सिस्टम L1 पॉइंट पर स्थित है। जब भी कोई सोलर स्टॉर्म L1 पॉइंट को पार करता है तो हमें बचाव कार्य के लिए सिर्फ 1 आवर का समय मिलता है। इसलिए हमें एक ऐसा वार्निंग सिस्टम चाहिए जो अर्थ पर होने वाले नुकसान को कम कर सके और इसी के लिए है हैनन सैटेलाइट। हमारी पिछली सैटेलाइट कई बिलियन यूरोज की थी पर हैनन एक नैनो सैटेलाइट है। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट करेगा। इस तरह का ऑर्बिट एक सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड हाईली स्टेबल सर्कुलर पाथ होता है। मोस्ट ऑर्बिट्स एक सिंगल प्लेनेट की ग्रेविटी से शेप होते हैं और डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट एक 3 बॉडी ऑर्बिट है। इसमें 2 ग्रेविटेशनल पुल्स को बैलेंस किया जाता है और हैनन के केस में ये 2 ग्रेविटेशनल पुल सन और अर्थ के हैं। जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है, वहीं ये सैटेलाइट 15 से 50 मिलियन किलोमीटर दूर डिप्लॉय की जाएगी। साथ ही मोस्ट सैटेलाइट प्लैनेट की डायरेक्शन में ही ऑर्बिट करती है पर यह सैटेलाइट प्लैनेट की अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करेगी। DRO एक यूनिक ऑर्बिट है क्योंकि मोस्ट डीप स्पेस सैटेलाइट को एक ही प्लेस पर रखने के लिए इंजन को चालू रखना पड़ता है पर यह सैटेलाइट अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल पुल में नेचुरली ट्रैप हो जाएगी। इसलिए डेकेड्स तक ये सैटेलाइट ऑलमोस्ट 0 फ्यूल कंजप्शन से इस ऑर्बिट में रह सकती है। डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट सोलर स्टॉर्म वार्निंग सैटेलाइट के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ की बजाय सन से ज्यादा क्लोज होगी जिससे सोलर स्टॉर्म प्लाज्मा के अर्थ तक पहुंचने से काफी समय पहले ये सैटेलाइट हमें वार्न कर देगी। लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट अर्थ की शैडो से एक्लिप्स्ड हो जाती है पर DRO के कारण इस सैटेलाइट को सन का हमेशा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा। इस सैटेलाइट में कई सारे टूल्स होंगे जिसमें पहला है मैजिक मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और फ्लक्चुएशन का पता लगाते हैं। यूजुअली फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर का यूज किया जाता है जो एक्यूरेट तो होते हैं पर साइज में काफी बड़े और पावर हंग्री होते हैं। पर इस सैटेलाइट में लगा मैग्नेटोमीटर 10 टाइम्स लाइटर और 10 टाइम्स लेस पावर यूज करता है। इसके साथ ही सैटेलाइट को डैमेज करने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को काउंट करने के लिए इसमें एक टेलीस्कोप भी होगा।
सन अभी अपनी 25th सोलर साइकिल में है। ये एक 11 इयर्स का पीरियड होता है जिसके बाद सन की एक्टिविटी में बदलाव होता है। लेट 2025 में हमने एक्स क्लास फ्लेयर्स देखी जिसने यूरोप और अफ्रीका में रेडियो ब्लैकआउट किया, लेकिन हेनन सैटेलाइट की 6 आवर्स की विंडो से हम आने वाले सोलर स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस समय के दौरान फ्लाइट्स को रीरूट किया जा सकता है, सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डाला जा सकता है और पावर ग्रिड को भी स्टेबलाइज किया जा सकता है। अगर 2026 में लॉन्च के बाद ये सैटेलाइट सक्सीड होती है तो ईएसए ऐसी ही कई सारी टाइनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। मतलब वार्निंग सिस्टम का एक ऐसा ग्रुप जो ये इंश्योर करेगा कि अर्थ कभी भी डार्कनेस में ना जाए। स्पेस अब एक खाली जगह नहीं बल्कि एक ऐसा ओशियन है जहाँ कभी भी सोलर स्टॉर्म आ सकता है। जहाँ हमें सोलर स्टॉर्म से बचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता था, वहाँ हेनन सैटेलाइट की मदद से हमें 6 घंटे का समय मिलेगा। वेल, आपको क्या लगता है कि इस सैटेलाइट का लॉन्च सोलर स्टॉर्म से होने वाले नुकसान को कम कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को। हम मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं।